प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 साल कबल मुल्क में हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य स्कीम अमल में लाई गई, जिसके चलते पहाड़ों तक खासतौर पर यही मकसद था कि जहां कहीं भी कोई भी रहने वाला हो, चाहे वो पहाड़ पे हो चाहे वो कहीं भी हो, वहां तक बिजली पहुंचाई जाएगी। इसी के चलते आज मैं अनंतनाग ज़िले और किश्तवाड़ ज़िले के बीच की जो बाउंड्री है, उन्हीं पहाड़ियों में वर्डवन नामी एक वादी जहाँ पे महकमे बिजली ने पोल तो बिछाए लेकिन बिजली आज तक नहीं ला पाए। मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि वो आपको दिखाए, खंभे बिल्कुल लगे हुए हैं बिजली के। जैसे कि सौभाग्य स्कीम अमल में लाई गई तो महकमे के अहलकारों ने कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा देने के लिए, क्योंकि मैं ये वर्ड ज़रूरी इस्तेमाल करना चाहूँगा क्योंकि सबसे पहले सोर्स देखना था कि बिजली कहाँ से लानी है, इस वादी में पहुँचानी है, लेकिन उस चीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। बिजली कहाँ से लाई जाए, चाहे वो किश्तवाड़ से लानी थी या अनंतनाग से लानी थी, बिजली यहाँ तक नहीं पहुँची। लेकिन खंबे जगह जगह लगाए गए। खंबे कहाँ से पहुँचाएंगे वो भी उसमें भी हम अभी परेशान हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। दूसरी बात है, ये वादी 6 महीने पूरे दुनिया से कट के रहती है, यानी कि यहाँ पे इतनी बर्फ़ होती है, उसके बाद कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं, कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं, कोई बिजली नहीं। मैं दिखाना चाहूँगा, मैं आपको बता दूं कि ये साइड आप देख सकते हैं, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के उस पार लद्दाख आता है। दूसरी पहाड़ी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वहाँ से पवित्र अमरनाथ गुफा वो इन पहाड़ियों के पीछे पड़ती है। पहलगाम का एरिया है जहाँ से अमरनाथ भी हम जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि पहाड़ी इलाका है इसलिए इसको प्रेफर नहीं किया जाता। काफ़ी खूबसूरत इलाका है। टूरिज़्म के हवाले से अगर बात करेंगे तो अगर टूरिज़्म सेक्टर को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती, यहाँ पे रोड बनाए जाते, मोबाइल कनेक्टिविटी दी जाती, इंटरनेट दिया जाता, तो शायद कश्मीर का सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह इसको माना जाता। बदकिस्मती की बात है कि सरकार हमेशा ऐसे इलाकों को नज़रअंदाज करती है। हमारे मंत्री, हमारे पॉलिटिशियंस बड़े बड़े वादे तो यहाँ वोट के टाइम जब उनको वोट लेने होते उस टाइम बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन वो वादे फिर कहाँ तक निभाए जाते हैं वो आज हम यहाँ के लोगों से सुनेंगे। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। एक नौजवान से मैं बात करना चाहूँगा। खैर मकदम है आपका पंजाब केसरी में। जी, मेरा नाम महराजुद्दीन, मैं यहाँ का यूथ प्रेसिडेंट हूँ। अगर आपने जो बिजली की बात की, तो जब हम बाहर जाते हैं, कश्मीर या किश्तवाड़ जाते हैं, तो वहाँ अगर हम लोगों से कहते हैं कि वहाँ हमारे इलाके में बिजली नहीं है, तो वहाँ वो हैरान हो जाते हैं कि वहाँ आप कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। तो हमें गुज़श्ता साल 3 साल पहले ये बिजली के पोल लगाए गए हैं, लेकिन अभी बिजली यहाँ पर नहीं आई है। और अगर बिजली होती तो हम बाकी जितने भी कारखाने होते हैं, जो भी बिजली के ज़रिए से जो काम किया जाता है, उससे भी हमें क्या होता है कि हमारे नौजवान कुछ काम करते। और जो आपने बात की है एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन तो बिल्कुल यहाँ पर डिम है। हाँ, एजुकेशन के बारे में बिल्कुल यहाँ पर डिम है। और मैं उसके बारे में, और मेन इशू जो यहाँ पर बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी का बहुत मसला है यहाँ पर करीबन 2-3-4 हज़ार बच्चे जो बेरोज़गार हैं। जब मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा, जब एक खंबे लगाएंगे, बिजली की बात हम कर रहे हैं, जब एक खंबे लगाए गए तो उस टाइम आपने उन लोगों से नहीं पूछा कि बिजली नहीं है तो बिजली की सप्लाई नहीं है पीछे से, तो खंबे किस लिए लगाए जा रहे हैं? उन्होंने बोला था वो जनसेट लाएंगे, यहाँ पर हर एक मोहल्ले में एक जनसेट देंगे। तो हम खुश हो गए थे कि हम भी अब बिजली देखेंगे। उन्होंने वो हर गाँव में वो पोल्स लगाए, और यहाँ तक कि दूसरे गाँवों में तार भी लगाई हुई है। यहाँ सिर्फ एक गांव है हमारा इंशन गांव जहाँ पर तार नहीं है, बाकी गाँव में तो तार भी बिछी हुई है। लेकिन तब से लेकर जब क्या पता बिल पास हो के वो यहाँ फिर नज़र भी नहीं दी उन्होंने। तो देखा आपने कि ये किस तरीके से इन्होंने ये बोला कि इनको ये बोला गया था कि जनरेटर लगाएंगे हम हर एक गाँव में, लेकिन वो वादा कहाँ तक सही रहा, तो हम यहाँ से दूसरे नौजवान से बात करने की कोशिश करें। जी, अपना नाम बताएं और बताइए क्या कहना चाहोगे, क्या मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं? जी सर, मेरा नाम मुजफ्फर रसूल है। आपने अब जब इलाके की बात छेड़ी है तो शायद ही कोई ऐसा आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड का कोई गांव ऐसा होगा जहां हम रह रहे हैं।
शहरों की बात अलग है। जो इंडिया के गांव भी है ना, हम उनकी भी बुनियादी सहूलियतों से अभी महरूम हैं सर। अभी भी वो पैदल मार्च चलता है, 20-30 किलोमीटर का कोई पैदल रास्ता चलना पड़ता है, वो सर्वाइव बर्फ़ में पैदल चलना। यहाँ तो कोई बेसिक फैसिलिटी है ही नहीं। हम मॉडर्न एज के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किलात है सर। यहाँ पे आजकल आपको पता है जैसे नहीं है कि जिससे ना ही इस पे कोई इंटरनेट की बात होती है। एक्चुअल में सर इंटरनेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे पास अभी नहीं है। हमें सबसे पहले एक इंटरनेट चाहिए था ताकि हम बेरोजगार क्यों रहें सर। हमें कैपेबिलिटी है कि हम कोई भी एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं भी आया इस वैली में, बड़ी मुश्किलात, बड़े पहाड़ों को चीरते हुए यहाँ पर जब मैंने देखा बहुत मुश्किलात है। रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे काफ़ी देखे जी सर। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पे ही रिवर बहता है, तो आपने कभी भी ये पैगाम नहीं पहुँचाया सरकार तक कि यहाँ पे मिनी। कई बार ये बात पहुँचाई, लेकिन जैसा आपको पता है आज तक की जितनी भी हुकूमतें आई हैं हमसे धोखा करती आई हैं सर। आज भी हम 1900 के दौर में नहीं होते अगर हमारे पॉलिटिशियनों ने उतने झूठ नहीं बोले होते। और मैं यहाँ के लीडरों को भी कोसना चाहूँगा जिन्होंने ये मुद्दे पहले नहीं उठाए। लेकिन जब आपके आवाम, जब यहाँ की यूथ जो है आप जमा हो गई, इनमें बाहर की एजुकेशन हासिल की, इन्होंने देखा कि क्या ट्रेंड चल रहा है सर। रिसोर्सेज यहाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसे आपने टूरिज़्म का मेंशन किया, टूरिज़्म इस इलाके में दुनिया की किसी भी कोने से बेहतर है। ये इलाका, इसको हम कहते हैं द हिडन वैली सर। इस पे हमारे कई पेजेस भी फेसबुक पे चल रहे हैं इसको हाईलाइट करने के लिए। नेट नहीं है तो फिर कैसे सर? जो लड़का पार जाता है वही करता है सर, उसको जाना पड़ता है कोई 2 दिन के रास्ते। इसको हम ऐसे भी, अब इतनी मुश्किलात उठाइए तो इतना करना ही पड़ेगा सर। वो किराया हम खुद इन लड़कों से ये मजदूरी करते हैं सारे सर, सारे फिर 100 रुपीज़ कलेक्ट करके हम इनको बेचते हैं पार, ताकि हमारी बात आगे पहुंचाई जाए। लेकिन सर आज तक कोई सुनने वाला आगे है ही नहीं। जैसा कि अब ये यूटी बन गई है, अब सारा गवर्नर साहिब तक है। तो हम गवर्नर साहिब से इल्तिमास करेंगे कि खुद ये इलाका वार्ड 1 देखें और देखें इसके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसे ही पंजाब केसरी टीम इस इलाके में पहुंची तो हमने देखा कि यहाँ के लोगों पे के चेहरों पर काफ़ी खुशी नज़र आई, क्योंकि आज से पहले यहाँ पे कोई भी मीडिया नहीं आया जिन्होंने इनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करे। हम उम्मीद करते हैं डीसी किश्तवाड़ या जैसे कि इन्होंने अभी बोला कि हम आफ्टर जो आर्टिकल 370 हटाया गया तो उसके बाद जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी दी गई, तो अब गवर्नर इंतज़ामिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया इसको देख रही है, तो उन पे काफ़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं कि शायद वो अभी कोई अजाला इसमें करेंगे। वहीं मैं डीसी किश्तवाड़ को भी इसमें उनका नाम भी लेना चाहूँगा। उनको भी देखना चाहिए कि आखिरकार अगर ये वादी इतनी खूबसूरत वादी है, यहाँ के लोगों के इतने मसाइल है, अगर आँखों पे पट्टी ही बंधी हुई है, कितनी, क्यों, क्या वजह है उसके पीछे कि इन लोगों को हमेशा अवॉइड किया जाता है, इन लोगों के जो मसाइल हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट के बाद उनकी आंखें खुलेंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया जो है वो इसकी संजीदगी से नोटिस लेंगी और यहाँ पे पूरी तौर पर हर एक शोबे में काम शुरू होगा। रऊफ़ वानी, पंजाब केसरी टीवी, किश्तवाड़।